मेरठ में आसाराम पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाला पीड़ित परिवार अचानक गायब हो गया है। घर पर ताला लगा हुआ है और उनका मोबाइल भी बंद है। परिवार में शाहजहांपुर फोन कर पीड़िता के पिता को इस बात की जानकारी दी थी और अपनी बेटी को कोर्ट में पेश करने की भी बात कही थी। योग गुरु रामदेव के हरिद्वार स्थित पतंजलि योग पीठ की उत्पादन इकाइयों पर एक्साइज डिपार्टमेंट ने छापेमारी की है। विभाग ने 20 करोड़ की टैक्स चोरी का खुलासा किया है। इसके अलावा विभाग ने कई अहम दस्तावेज भी जब्त किए हैं। आगरा में प्लास्टिक का सामान बनाने वाली फैक्ट्री में अचानक आग लग गई है। ये कंपनी जनरेटर और पीवीसी पाइप बनाती थी। लोगों के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है। आग से लाखों के नुकसान की आशंका है। तेलंगाना को मंजूरी का विरोध कर रहे लोगों से गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने शांत रहने की अपील की है। साथ ही चिरंजीवी और पल्लम राजू के इस्तीफे पर शिंदे ने कहा है कि जब नए राज्य बनते हैं तो ऐसा होता है। उधर सीमांध्र में बंद बुलाया गया है। बीएसपी नेता प्रवीण तोगड़िया ने मोदी के बयान पहले शौचालय फिर देवालय की निंदा की है। तो केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने भी मोदी के बयान पर हमला बोला है। वहीं मोदी के बयान से साफ हो गया है कि बीजेपी अब राम मंदिर की जगह विकास के मुद्दे को हवा देने के पक्ष में है। जेल में लालू यादव कैदियों को राजनीति के गुर सिखाएंगे। उन्हें कैदियों को पॉलिटिकल साइंस पढ़ाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इधर 17 अक्टूबर को झारखंड हाईकोर्ट में सजा के खिलाफ अपील करेंगे। इस साल के अंत में होने वाले 5 राज्यों के चुनाव की तारीखें आज तय हो सकती हैं। दिल्ली में आज चुनाव आयोग की बैठक हो रही है। इसके बाद चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, दिल्ली और मिजोरम में विधानसभा चुनाव इसी साल है। आर्मी चीफ ने केरन सेक्टर में किसी भी गांव में आतंकियों के कब्जे से साफ इनकार किया है। विक्रम सिंह ने कहा है कि हालात कारगिल जैसे नहीं है। इधर केरन में सुरक्षा बलों ने घुसपैठ की कोशिशों को नाकाम करते हुए 2 आतंकियों को मार गिराया है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं श्वेता एस त्रिपाठी। समय के साथ सियासत बदलती है और सियासत करने वाले लोग भी। बीजेपी और मोदी फिलहाल इसी राह पर है। कभी सत्ता के लिए मंदिर का सहारा लेने वाली पार्टी अब विकास के मुद्दे पर लोगों के बीच जाने की रणनीति बना रही है। स्पेशल रिपोर्ट में आज हम बात करेंगे मोदी, सत्ता और सिद्धांत की। सत्ता और सिद्धांत में अगर किसी एक को चुनना हो तो हमारे देश के ज्यादातर नेता सत्ता को ही चुनेंगे। कट्टर हिंदुत्व की राह पर चलकर भारतीय जनता पार्टी में शीर्ष पर पहुंचे गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का दिल्ली में दिया गया बयान उनकी भावी रणनीति और राजनीतिक दर्शन का संकेत है। बीजेपी अपने पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी का प्रोजेक्शन एक कुशल प्रशासक और विकास पुरुष के तौर पर कर रही है। शायद यही वजह है कि 2 अक्टूबर को दिल्ली आए नरेंद्र मोदी जब छात्रों से रूबरू हुए तो उन्होंने देवालय यानी मंदिर से पहले शौचालय बनाने की वकालत की। मित्रों, मेरी पहचान तो है हिंदुत्ववादी की, लेकिन मेरी रियल सोच क्या है मैं आपको बताता हूं। मैंने मेरे राज्य में बड़े हिम्मत के साथ एक बात कही है और लगातार कहता हूं। जो मेरी छवि है वो ये हिम्मत नहीं कर सकता है, लेकिन मैं करता हूं। मैं कहता हूं पहले शौचालय फिर देवालय। हर गांव में लाखों रुपए के देवालय तो है, लेकिन शौचालय नहीं है। इसके साथ ही गरीब और जरूरतमंदों को मंदिर मस्जिद की सियासत से दूर रखने और वोट बैंक के तराजू पर न तौलने की बात कही। मोदी से मिलता जुलता बयान आज से कई दशक पहले बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कांशीराम और कुछ महीने पहले केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने भी दिए थे, लेकिन तब बीजेपी ने बयानों के खिलाफ जमकर हंगामा किया था। गुजरात के मुख्यमंत्री के बयान पढ़े हैं
शौचालयों और देवालयों के बारे में। अगर ये ज्ञान उनको 22 साल पहले प्राप्त होता तो भारत की राजनीति ही अलग होती। बीजेपी के रणनीतिकारों को भी इस बात का अंदाजा हो गया है कि अब देश की जनता बार बार महज जज्बाती मुद्दों पर वोट देने के मूड में नहीं है। खासतौर पर देश का नौजवान तो सिर्फ और सिर्फ रोजगार और विकास को ही तरजीह दे रहा है। ऐसे में अब बीजेपी भी ट्रैक बदलती नजर आ रही है। आप अगर नरेंद्र मोदी जी का लाइन को सुनेंगे दोबारा, आपको मालूम होगा कि बेसिक फैसिलिटी तो पहले दिला दो, फिर आप मंदिर जितना चाहिए बनाएं। ऐसे किया है उनका बयान, मगर इसमें मंदिर और शौचालय का कुछ कंपैरिजन नहीं है। सिर्फ बोल रहे हैं कि आप फंडामेंटल फैसिलिटी पहले पहुंचवाओ जनता को। ये वही बीजेपी है जिसने मंदिर निर्माण को लेकर देश भर में आंदोलन चलाया था। 1989 में बीजेपी के चुनावी मतों में मंदिर निर्माण सबसे ऊपर था। उस साल बीजेपी को 85 सीटें मिली थी। 1990 में लाल कृष्ण आडवाणी ने मंदिर निर्माण को मुद्दा बनाकर रथ यात्रा निकाली, जिसके जरिए बीजेपी अपना वोट बैंक बढ़ाने में कामयाब भी हुई और 1991 में 120 सीटों पर कब्जा किया। हालांकि एक पुरानी कहावत है कि कांच की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, क्योंकि इसके बाद भी चुनाव हुए और राम मंदिर निर्माण का मुद्दा भी गरमाया, लेकिन बीजेपी को उम्मीद के मुताबिक कामयाबी नहीं मिली। शायद बीजेपी को भी इस बात का एहसास हो गया है और यही वजह है कि मंदिर मुद्दे को बैकग्राउंड में रखकर विकास और गवर्नेंस की बातें कही जा रही हैं। वासिंद्र मिश्र, जी मीडिया। तो वीएचपी नेता प्रवीण तोगड़िया ने नरेंद्र मोदी के बयान पहले शौचालय फिर देवालय की निंदा की है। उन्होंने कहा कि मोदी के उस बयान से हमें हैरानी हुई है, जिसमें उन्होंने देश में स्वच्छता की बेहतर व्यवस्थाओं की अहमियत बताते हुए अनावश्यक रूप से मंदिरों का जिक्र किया। तोगड़िया ने कहा कि हम भी देश में बेहतर सफाई व्यवस्था के महत्व को समझते हैं, लेकिन इस मामले में जिस तरह अनावश्यक रूप से मंदिरों का जिक्र लाया गया है, उसकी जरूरत नहीं थी। ये हिंदू समाज का अपमान है। उन्होंने कहा कि पहले ऐसा ही बयान कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने दिया था, जिसका बीजेपी ने बढ़ चढ़कर विरोध किया था, और अब उसे अपने प्रधानमंत्री उम्मीदवार मोदी के बयान पर भी उसी तरह विरोध जताना चाहिए। और गुजरात के मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी के इस वक्तव्य से विश्व हिंदू परिषद पूर्णतया असहमत है, जिसमें उन्होंने शौचालय पहले और बाद में देवालय ऐसी दिल्ली की एक सभा में कहा। देश की हिंदुत्व का, हिंदू धर्म का और हिंदू आंदोलन का नरेंद्र जी मोदी ने अपमान किया है। शौचालय और देवालय पर नरेंद्र मोदी के बयान के बाद कांग्रेस ने उन पर हमला बोल दिया है। मोदी ने कहा था कि देवालयों से ज्यादा जरूरी शौचालय का निर्माण है, और इस पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने आरएसएस और वीएचपी से जवाब मांग लिया है। और वहीं सत्यव्रत चतुर्वेदी और राजीव शुक्ला ने कहा है कि इस मुद्दे पर जयराम रमेश के बयान के वक्त बवाल मचाने वाली बीजेपी अब क्यों कुछ नहीं कह रही। नरेंद्र मोदी जी का सवाल है, वो कई बार इस बात को कहते चले आए हैं कि टॉयलेट साफ करना जो वाल्मीकि लोगों का काम है, इसमें आध्यात्मिक तौर पर एक आनंद महसूस होता है। मैं पूछना चाहता हूं माननीय नरेंद्र मोदी जी से कि कभी उन्होंने टॉयलेट साफ करके ये आध्यात्मिक आनंद, स्पिरिचुअल प्लेजर जो उन्होंने का उल्लेख किया है, उसका आनंद उन्होंने लिया है क्या? ऐसा है कि नरेंद्र मोदी कुछ भी कहें, उस पर फिर बीजेपी चुप हो जाती है, उसका समर्थन करने लगती है। जब यही बात जयराम रमेश ने एक बार कही थी कि गांव में जो है शौचालय पहले बने, देवालय बाद में बने, तो जयराम रमेश की तुरंत बीजेपी ने आलोचना की थी और कहा था कि क्षमा मांगे देश से। और आज नरेंद्र मोदी जी ने कहा, अब बीजेपी का मुंह क्यों नहीं खुल रहा? अब उनके प्रवक्ता कहां जाके छुप गए? मोदी और भारतीय जनता पार्टी का ये चरित्र रहा है, जो काम वो खुद करते हैं उसी काम के करने पर यूपीए पर आरोप लगाते हैं। अपने गरेबान में झांके और अपने इस दो मुंहे चरित्र को बदले। तो कांग्रेस की अलग अलग प्रतिक्रियाएं यहां पर देखने को मिल रही हैं। तो वहीं एमजी वैद ने मोदी के बयान पर क्या कहा है, वो भी सुनते हैं। मैंने पहले कहा कि इस पर उन्होंने कहा ही नहीं होगा ऐसा। सोच समझ कर बोलने वाले हैं, वो क्यों कहेंगे ऐसा? क्योंकि विरोध कहाँ है? मंदिर का और शौचालय का विरोध कहाँ है? भारत माता की वंदे।
तो वीएचपी ने अपनी नाराजगी इस मामले पर जता दी है। वीएचपी नेता प्रवीण तोगड़िया ने नरेंद्र मोदी के बयान पहले शौचालय फिर दिवाले की निंदा की है। उन्होंने कहा है कि मोदी के उस बयान से हमें हैरानी है जिसमें उन्होंने देश में स्वच्छता, बेहतर व्यवस्थाओं की अहमियत बताते हुए अनावश्यक रूप से मंदिरों का जिक्र किया। तो नरेंद्र मोदी के इस बयान के बाद अब हर तरफ से सवाल ये उठ रहे हैं कि अब बीजेपी क्यों चुप है, क्योंकि जयराम रमेश ने जब पिछले साल अक्टूबर में इसी तरह का एक बयान दिया था तो उसके बाद बीजेपी खुलकर सामने आ गई थी विरोध में। तो अब क्यों चुप है, ये सवाल उठ रहे हैं। तो यहां पर रुकेंगे लेकिन जल्द लौटते हैं। अनमोल है ये नागमणि, इतनी कि इसकी रक्षा में नागराज ने अपनी जान दे दी, पर पीछे रह गई मैं उन हथियारों से बदला लेने। एक एक को बताऊंगी मैं अपने पिता की कीमत। नागिन जी अनमोल पर। इच्छाधारी नागिन की कहानी ऐसी कि दिल छू जाए। सबसे बड़ी खबर आ रही है जयपुर से, तोते को हुआ है डैंड्रफ। ये डैंड्रफ वाले तोते का घर का है? इस अनोखे तोते के सर पर डैंड्रफ आखिर आया कहां से? आइए पूछते हैं। दीवारों पे पपड़ी से परेशान? पेंटिंग से पहले लगाइए बिरला व्हाइट वॉल केयर पट्टी, जो रखे दीवारों को नमी से सुरक्षित, यानी पपड़ी की छुट्टी। मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स कुछ भी जीत सकती थी और मच्छर ने इनका मौका छीन लिया। मलेरिया, एक भी मच्छर है डेंजरस, इसीलिए काला हिट, एक भी मच्छर नहीं बचेगा। मच्छर जानलेवा बीमारियां फैलाते हैं। किल पेस्ट, किल डिसीजेस। बीमारियां अलग है पर प्रॉब्लम एक ही है दोनों का, कीटाणु। अगर त्वचा पे रह गए स्किन इन्फेक्शन, देखा, और अगर यहाँ से अंदर गए स्टमक इन्फेक्शन, इलाज अंदर का हो या बाहर का, सुरक्षा एक ही है। लाइफ बॉय, नया लाइफ बॉय पूरे 10 इन्फेक्शंस वाले कीटाणुओं से बचाता है। 10 इन्फेक्शंस वाले कीटाणु, एक सुरक्षा, नया लाइफ बॉय। क्या आप अपना डव शैम्पू लौटाएंगी? नो चांस, कभी नहीं। क्यों लौटाऊं? डव लौटाना मतलब स्मूथनेस लौटाना। नया डव दे 50% ज्यादा पोषण। इसमें है 1/4 मॉइस्चराइजिंग मिल्क। ये डैमेज बालों को रिपेयर करे और उन्हें बनाए स्मूथ। नया डव शैम्पू आपके बालों के लिए अनमोल है। उठे तो आसमां झुकाते गए हम हर दाने पे। दमदार पावर, जबरदस्त हाईटेक हाइड्रोलिक्स, बेजोड़ MKM इंजन, पावर स्टीयरिंग, महिंद्रा ट्रैक्टर्स, देश का नंबर 1 ट्रैक्टर। इतनी भयंकर ठंड में भी ये बाबा सिर्फ एक चादर पहने जीवित हैं। क्या है इनके अंदर की बात? बाबा जी, क्या आपको ठंड नहीं लगती है? सर्दी भगाओ, आराम पाओ, लक्स कॉट्सवुल अपनाओ। लक्स कॉट्सवुल, जो दे सर्दी में भी गर्मी का एहसास। अब सर्दियों की बाबा जी, अब लक्स कॉट्सवुल के साथ पाओ मोजे बिल्कुल मुफ्त। Whom do you love? डिम्पल और पिंपल? घबराइए मत, डिम्पल को तुम संभालो, पिंपल्स को हम संभालते हैं। तो फिर सही है, क्लीन श्योर क्रीम और साबुन, MN फार्मा द्वारा निर्मित। अनमोल है ये, इन्हीं से मिलती है शक्ति कि मैं समाज में अपनी जगह बनाऊं। समाज ने ना तो मुझे एक ब्राह्मण परिवार की बेटी के रूप में स्वीकारा और ना ही एक पत्नी के रूप में। छोटी बहू जी अनमोल पर कान्हा की भक्ति ऐसी कि दिल छू जाए। और चलिए अब आपको बताते हैं किस तरह से यूपी बनेगा सियासी दंगल का मैदान। दरअसल कांग्रेस ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए यूपी में पार्टी की कमान एक बार फिर
राहुल गांधी के हवाले कर दी है। सूबे में इसी महीने से राहुल की रैलियों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। यूपी कांग्रेस ने यूपी में राहुल की रैलियों का कार्यक्रम तय कर दिया है और तय कार्यक्रम के मुताबिक राहुल की सूबे में 8 रैलियां होंगी, जिनमें से 4 रैलियां अक्टूबर में होंगी। तो 9 अक्टूबर को इसकी शुरुआत होगी। 9 अक्टूबर को अलीगढ़ और रामपुर में रैली का आयोजन किया जाएगा। तो वहीं 22 अक्टूबर को हमीरपुर और बलिया में रैली को संबोधित करेंगे राहुल गांधी। आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी की भी यूपी में 8 रैलियां होनी है, जिनमें से पहली रैली 19 अक्टूबर को कानपुर से शुरू होगी। तो 25 अक्टूबर को झांसी में रैली होगी। 8 नवंबर को बहराइच में रैली की एक जो तारीख है वो बीजेपी की ओर से तय की गई है, नरेंद्र मोदी की। ने उत्तर प्रदेश को 7 संगठनात्मक क्षेत्रों में बांट रखा है। 7 क्षेत्र हैं। प्रत्येक क्षेत्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी की रैली और फिर अंत में पूरे उत्तर प्रदेश की एक रैली लखनऊ में आयोजित किए जाने का फैसला किया है। फिलहाल अभी जो 4 रैलियां फाइनल हुई हैं और 9 तारीख को अलीगढ़ और रामपुर में और 12 तारीख को सलेमपुर और हमीरपुर में। महत्वपूर्ण ये है कि राहुल जी का दौरा उत्तर प्रदेश में शुरू हो गया। इसे आप 2014 के लोकसभा से चुनाव से भी जोड़ करके देख सकती हैं। तो साफ हो गया है कि यूपी सियासी दंगल का मैदान बनेगा। राहुल और मोदी दोनों की नजर यूपी पर है और दोनों ही नेता यूपी को अपनी रणनीति में खास अहमियत दे रहे हैं। मोदी के खासम खास अमित शाह लगातार यूपी का दौरा कर रहे हैं, तो राहुल खुद यूपी के बारे में नेताओं से लेकर कार्यकर्ताओं तक चर्चा करते रहते हैं और अब रैलियों का दौर भी शुरू हो रहा है। और अगर आपको हम दोनों ही नेताओं की बात करें तो दोनों ही अक्टूबर से अपनी रैलियां शुरू कर रहे हैं यूपी में। तो वही बीजेपी की रणनीति भी चुनाव के लिए यूपी को खास अहमियत देने की है। यूपी बीजेपी के प्रभारी अमित शाह आज लखनऊ के दौरे पर हैं। वो लखनऊ पहुंच गए हैं और बीजेपी के प्रदेश महामंत्रियों के साथ बैठक कर रहे हैं। साथ ही साथ वो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद और जिला अध्यक्षों के साथ भी बैठक करेंगे। अमिता पारुल हमारे साथ हैं। अमिता, ये जो बैठकों का दौर है, एक तरह से कार्यकर्ताओं, नेताओं के साथ उनको निर्देश देने का एक दौर है, ये काफी समय से चल रहा है। आज क्या कुछ खास देखने को मिल सकता है इस दौरे के दौरान? श्वेता, देखिए, लगातार बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल अपने स्तर से मंथन में लगे हैं, लेकिन अमित शाह चूंकि कमान संभाले हुए हैं, लगातार बैठकों का दौर जारी है और प्रदेश के अलग अलग जिलों में जाकर वो बैठकें कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। आज लखनऊ में सुबह से देर शाम तक उनका कार्यक्रम लगा हुआ है और फिलहाल वो प्रदेश महामंत्रियों के साथ बैठक कर रहे हैं। उसके बाद 3 बजे से एक बैठक रखी गई है जिसमें प्रदेश के पूर्व सांसद, विधायक और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष शामिल होंगे। उसके अलावा पूर्व प्रदेश अध्यक्षों को भी बुलाया गया है। मंशा यही है, श्वेता, कि किस तरह से पार्टी को आगे लेकर जाना है और चूंकि कई कार्यक्रम तय हो गए हैं, नरेंद्र मोदी की रैलियां होनी है, किस तरह से हर जिले में जिलेवार तरीके से पार्टी के कार्यकर्ता काम करेंगे, कैसे पार्टी की रणनीति को आगे लेकर जाएंगे, इसी पर चर्चा हो रही है और फीडबैक भी देने की कोशिश इन नेताओं से की जा रही है। तो फिलहाल ये बैठकों का दौर जारी है जो कि देर शाम तक ऐसे ही चलता रहेगा। अमिता, पूरी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि 19 अक्टूबर को पहली रैली है नरेंद्र मोदी की कानपुर में और उसी दिन से यूपी में जो 8 रैलियां प्रस्तावित है नरेंद्र मोदी की, उसकी शुरुआत हो जाएगी। तो वहीं आपको बता दें कि राहुल गांधी की रैली 9 अक्टूबर को अलीगढ़ से शुरू होगी। तो 2014 लोकसभा चुनाव में नए वोटरों की संख्या बढ़कर करीब 12 करोड़ हो जाएगी। अगले लोकसभा चुनाव में कुल 79 करोड़ मतदाता होंगे और उनमें से करीब 12 करोड़ सिर्फ युवा होंगे जो पहली बार अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। 12 करोड़ युवा मतदाता अगले चुनावों में कितने अहम होंगे, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 2009 में आम चुनावों में किसी भी दल को 12 करोड़ वोट भी हासिल नहीं हुए थे। कांग्रेस को पिछले आम चुनाव में 11.9 करोड़ वोट हासिल हुए थे, तो बीजेपी को 7.8 करोड़, बीएसपी को 2.6 करोड़ और सीपीएम को 2.2 करोड़ वोट हासिल हुए थे, जबकि दूसरे किसी भी दल को 1 करोड़ तक भी वोट हासिल नहीं हुए थे। 2014 में पहली बार वोट डालने वाले मतदाताओं की ज्यादा संख्या यूपी में होगी। यहाँ करीब 2.3 करोड़ नए वोटर अपने हक का इस्तेमाल करेंगे। तो इसके बाद महाराष्ट्र में होगी, जहां पर लगभग 1 करोड़ नए मतदाता होंगे।
और जबकि बिहार में 94.3 लाख युवा पहली बार मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे और चौथे नंबर पर पश्चिम बंगाल होगा, जहां 90 लाख नए वोटर होंगे। तो अगर हम युवाओं की बात करें तो हर एक मुद्दे पर युवा जिस तरीके से बढ़ चढ़कर अपनी राय देते हैं, तो इस बार उनकी संख्या भी सबसे ज्यादा होगी मतदान के दौरान। यहां पर रुकेंगे लेकिन जल्द लौटते हैं। मम्मी, मैं तो टॉस करें हेड्स या टेल्स। अब खुले बालों का भी गिरना मना है। सिर्फ 1 रुपए में क्लिनिक प्लस शैम्पू में है मिल्क प्रोटीन फॉर्मूला, जो बनाए बालों को मजबूत। मम्मी, खुले बाल। क्लिनिक प्लस, सिर्फ 1 रुपए में खुले बालों का गिरना मना है। मेरी सांसों में समाओ पास। अब पाइए ताजा सांसों का कॉन्फिडेंस जिंक माइक्रोशाइन क्रिस्टल्स के साथ नया क्लोजअप डीप एक्शन, क्योंकि पास आने के मौके कभी भी आ सकते हैं। नया क्लोजअप डीप एक्शन, अब ज्यादा ताजगी, ज्यादा कॉन्फिडेंस, क्योंकि पाइए 21% फ्री क्लोजअप के 10 रुपए के पैक के साथ। क्लोजअप 12 घंटे ताजा सांसों का कॉन्फिडेंस। सपनों की डोर सजाए मेरे शाइनी बाल देखो जी, मेरे काले बाल देखो जी। सनसिल्क ब्लैक शाइन शैम्पू बनाए बालों को शाइनी। सनसिल्क ब्लैक शाइन, तो अपनी रोशनी क्यों छुपाएं? अब पाइए शाइनी बाल सिर्फ 1 रुपए में। अफजल इस समय पुलिस की गिरफ्त में, जहां एनकाउंटर से सुबह होती है। दिल्ली पुलिस ने इन आतंकवादियों को यहाँ ढेर कर दिया। हाइडआउट्स पे शाम, आतंकवादियों ने अपने हाइडआउट्स बना रखे हैं, जहां तस्वीरों में कैद हैं तारीखें और तारीखों में राज। पाकिस्तानी सीमा पर सैनिक तैनात हैं। जिस जगह पर हम खड़े हैं यहाँ हमारा और मौत का आमना सामना है। पाकिस्तान की क्राइम की ऐसी ही दुनिया में 25 साल से बेबाक बेखौफ नवीन कुमार, क्राइम रिपोर्टर, सोमवार से शुक्रवार रात 11 बजे। मम्मी, मैं तो टॉस करें हेड्स या टेल्स। अब खुले बालों का भी गिरना मना है। सिर्फ 1 रुपए में क्लिनिक प्लस शैम्पू में है मिल्क प्रोटीन फॉर्मूला, जो बनाए बालों को मजबूत। मम्मी, खुले बाल। क्लिनिक प्लस, सिर्फ 1 रुपए में खुले बालों का गिरना मना है। और रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। शाहजहांपुर से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर कोतवाली के काशीराम आवास कॉलोनी में युवक ने 4थी मंजिल से कूदकर खुदकुशी कर ली है। बताया जा रहा है कि बीमारी के कारण ये युवक परेशान था और इसी के चलते इसने अपनी जिंदगी को खत्म करने का फैसला कर लिया, खुदकुशी कर ली है युवक ने। शिव कुमार हमारे साथ हैं। शिव, आखिर किस तरह क्या बीमारी थी इस युवक को कि ये कदम उठाना पड़ गया? तो आपको बता दूं कि प्रमोद नाम का ये शख्स था जो कि काशीराम आवास कॉलोनी में रहता था और ये अचानक टीवी की बीमारी से पीड़ित था और इसी वजह से इसकी नौकरी छूट गई थी। अभी कल ही वो अपने मालिक के पास नौकरी के लिए वापस गया था, लेकिन मालिक ने नौकरी लेने से वापस कर दिया था। उसकी वजह से काफी टेंशन था, बीमारी थी, उसके बाद उसकी नौकरी छूट गई थी। इसकी वजह से परिवार में एक रोजी रोटी का संकट भी उसके आगे खड़ा हो गया था। यही वजह रही कि आज प्रमोद ने काशीराम आवास की 4थी मंजिल पर जाकर कूदकर अपनी जान दे दी। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जी शिव, पूरी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो शाहजहांपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां युवक ने 4थी मंजिल से कूदकर खुदकुशी कर ली है। बताया जा रहा है कि टीबी का पेशेंट था ये युवक और अपनी बीमारी के चलते ही इसकी नौकरी भी छूट गई थी। परेशानियों से आजिज आकर उसने ये कदम उठाया। कानपुर से एक बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर सेना की भर्ती और किसान मेला रद्द है। 3 दिनों से लगातार हो रही बारिश से मैदानों में पानी भर गया है, जिसके चलते अब सेना की भर्ती और किसान रैली दोनों को ही रद्द करना पड़ गया है। लगातार 3 दिन से कानपुर में बारिश हो रही है
और इसी वजह से मैदानों में पानी भरा हुआ है। आर्यन अग्रवाल हमारे साथ है। आर्यन, अभी क्या स्थिति देखने को मिल रही है और क्या बताया जा रहा है कि आखिर कब दोबारा किसान रैली होगी और सेना की भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी? देखिए, जो कानपुर में पिछले 3 दिन से वर्षा हो रही है, उसके चलते कानपुर कोई ऐसा कोई मैदान नहीं है जिसमें पानी न भर गया हो, चाहे रामलीला हो, चाहे कृषि विश्वविद्यालय किसान मेला हो या सेना की भर्ती। सेना की भर्ती आज से शुरू होनी थी, 12 अक्टूबर तक चलनी थी। यहाँ पर सैकड़ों युवक यहाँ भर्ती के आ चुके थे, जो कि उन्नाव, कानपुर, लखनऊ, कानपुर देहात, महोबा और बांदा से आए हुए थे। लेकिन आज जब देखा कि मैदान में 9 इंच तक पानी भर गया है, वहाँ किसान का परीक्षण हो सकता है, क्योंकि सेना में भर्ती के लिए उनको दबाया जाता है, उनका तमाम तरह से शारीरिक परीक्षण किया जाता है। तो संभव नहीं था, तो उनको वापस भेज दिया गया है। अब सेना के जो यहाँ पे प्रवक्ता का कहना है कि जल्दी ही नई तारीख का ऐलान किया जाएगा, लेकिन कम से कम 1 सप्ताह तक जब बारिश ना हो तो 1 सप्ताह लगेगा इस मैदान को समान अवस्था में लाने का। दूसरी तरफ जो कृषि विश्वविद्यालय में किसान मेला था, वहाँ भी किसान बीज खरीदते हैं, तालाब से उन्नत किस्म के उनको बीज मिलते हैं, वैज्ञानिक प्रणाली समझते हैं, तो मेला रद्द कर दिया गया है, उनको वापस लौटना पड़ा है। आर्यन, पूरी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो सभी मैदानों में पानी भर गया है जहां पर सेना की भर्ती प्रक्रिया और किसान मेला होना था, जिसके चलते रद्द किया गया है दोनों ही कार्यक्रमों को। तो मुजफ्फरनगर दंगों के मामले में गिरफ्तार बीजेपी विधायक संगीत सोम और सुरेश राणा को कोर्ट लाया गया है। दोनों विधायकों को कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट लाया गया। इन पर एनएसए के तहत कार्रवाई की गई है। 21 सितंबर को पुलिस ने इन्हें कोर्ट में पेश किया था, जिसके बाद दोनों विधायकों को 14 दिनों की रिमांड पर भेज दिया गया था। इस बीच सुरेश राणा ने कहा है कि आजम खान को बर्खास्त किया जाना चाहिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आस्था के रंग, श्रद्धा के संग, देवत्व की साधना, मोक्ष की कामना, आत्मा से परमात्मा का संयोग, सार्थक जीवन का योग, अध्यात्म से मुक्ति का मार्ग। देखिए आराधना रोज सुबह 6:30 बजे। प्रायोजक है MDH दंत मंजन, दांतों का डॉक्टर। एक बुलेटिन जो रुकता नहीं, क्योंकि खबरों का सिलसिला कभी थमता नहीं। देश, विदेश और प्रदेश की नॉन-स्टॉप खबरें देखिए नॉन-स्टॉप 20 में रोज सुबह 10:30 बजे और दोपहर 3 बजे। प्रायोजक हैं बाबा इलायची, द फ्रेशनेस ऑफ लाइफ। शॉट की शह पर स्कोर्स को मार, खेल के मैदान में खिलाड़ियों का महासंग्राम, किसे मिली शिकस्त, किसने जीती जंग, खेल की दुनिया की हर खबर स्पोर्ट्स टाइम पर रोज शाम 6:30 बजे। प्रायोजक हैं सबका दिल मेरी मुट्ठी में, बस एक चुटकी में MDH पाव भाजी मसाला। सच्चाई सामने आ रही है लोगों के। आपने डैम बनाया, कचरा वहीं छोड़ दिया। क्या मोदी का भगवा रंग लहराएगा? समाप्त हो जाएंगे आप, उत्तराखंड नाम की कोई चीज नहीं रह पाएगी। पैसे का हो क्या रहा है? उपभोक्तावाद आज भारतवर्ष को चबाया जा रहा है। आज तो हमारे पास बहुत से तकनीक। ठीक है, तो आप बताइए कितने डॉक्टर रडार आपने लगा दिए? कौतूहल का विषय है ये। गलती नहीं करी सरकार ने, अपराध किया है। बात आकर अटकती है कानून पर। हमारा काम है सवाल उठाना, हम तो उठाएंगे। देखिए डिबेट एट 8 रोज रात 8 बजे। प्रायोजक हैं MDH असली मसाले, सच सच MDH और महिंद्रा, लिव यंग लिव फ्री।
तेलंगाना को मंजूरी का विरोध कर रहे लोगों से गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने शांत रहने की अपील की है। साथ ही चिरंजीवी और पल्लम राजू के इस्तीफे पर